नमस्कार। कई बार हम जीवन में आने वाली परेशानियों से घबरा जाते हैं। दुखी होकर हम या तो खुद को कोसने लगते हैं या फिर ईश्वर को कोसते हैं, ये जाने बगैर कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये हमें कई जन्मों के बाद मिला है। ये सुख दुख, हंसी खुशी, मिलने बिछड़ने, खोने पाने के कई रंगों की एकांकी है। आज हम जो कुछ भी भोग रहे हैं या हम जिस भी परिस्थिति में हैं, वो सब हमारे कर्मों के फल स्वरूप ही हमें मिला है। इसमें से कुछ कर्म तो हमारे वर्तमान के हो सकते हैं और कुछ हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध रूप हमारे हिस्से आए हैं। अब जिस तरह अच्छे समय में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, मंदिर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उसी प्रकार बुरे समय में भी हमें घबराने और दुखी होकर रोने कोसने के बजाय ऐसे समय में संकट मोचन श्री बाबा जी महाराज से ऐसे मुश्किल समय को सहने की शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आज की ये कथा। बाबा जी महाराज एक दिन एकाएक भीमताल में एक भक्त श्री देवीदत्त जोशी के घर गए। थोड़ी देर में उनके पीछे पीछे वहां और भी कई भक्त आ गए। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक बाबा जी ने 2-3 भक्तों से कहा कि एक पुराने शिव मंदिर के पीछे एक खंडर जैसा भवन है, तुम लोग वहां चले जाओ। वहां एक आदमी और एक माई कमरे में बंद हैं, उन्हें ले आओ। भक्त लोग आज्ञा अनुसार चले गए और वहां एक बंद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं मिलने पर वो सारे भक्त वापस लौट आए। तब तक बाबा जी दूसरे भक्त के घर पहुंच चुके थे। वहीं सब बातें उनको बताई गईं। तब बाबा जी ने कुछ और भक्तों को भेजा कि जाओ, उन्हें पकड़ कर ले आओ। लोगों ने वहां जाकर इस बार जोर जोर से दरवाज़ा पीटा और चिल्लाए भी। तब एक अधेड़ व्यक्ति ने खिड़की खोलकर कुछ टूटी फूटी हिंदी में पूछा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? भक्त लोगों ने कहा, तुम्हें बाबा नीम करौली जी बुला रहे हैं। अधेड़ व्यक्ति ने साफ साफ चलने से मना कर दिया। भक्त लोगों ने उसे पहले तो समझाया और फिर धमकाया कि दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो इसे तोड़कर हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। बेचारे बूढ़े व्यक्ति मजबूर होकर के उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और इन दोनों स्त्री पुरुष को भक्तगण घेर कर बाबा जी के पास ले आए। महाराज जी के पास पहुंचने पर पहले तो महाराज जी ने इन दोनों को जम कर डांटा और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम भूखे रहकर भगवान को डरा सकते हो? अपने प्रारब्ध के दंड भोगना नहीं चाहते? पर क्या भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही आसानी से मरने देंगे? लो चलो, प्रसाद पाओ। और पहले से ही उनके लिए मंगाई गई पूड़ी, सब्जी, मिठाई उनके सामने रखवा दी। पहले तो वो दोनों बूढ़े व्यक्ति अपनी जिद में अड़े रहे, लेकिन बाबा जी के बहुत समझाने पर फिर उन्होंने भोजन कर लिया। दूसरे लोगों के लिए ये सारा कुछ एक रहस्य भरा नाटक की तरह था। वास्तव में हुआ यूं कि दक्षिण भारत का यह वैष्णव दंपति श्री बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आया था। धनी परिवार के इन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर बचा हुआ जीवन ईश्वर की भजन, पूजन और यात्रा में बिताने का विचार कर लिया था। लेकिन बद्रीनाथ से लौटते समय कुछ चोरों और बदमाशों ने उनका सब कुछ, धन, जेवर, कपड़े, सब कुछ लूट लिया था
और पास में उनके पास जो कुछ भी पैसे बचे थे उससे वो किसी तरीके से रानीखेत होते हुए भीमताल तक पहुंच सके थे। अपनी भक्तिपूर्ण यात्रा का ऐसा फल देखकर उन्होंने आमरण अनशन का संकल्प ले लिया और अपने आप को उस खंडर के कमरे में जाकर बंद कर लिया था। भूखे प्यासे वे 3 दिन से भगवान की इस निष्ठुरता को कोस रहे थे। भगवान के प्रति उस वैष्णव दंपति का ऐसा गुस्सा और उनकी आस्था विश्वास पर लगी ऐसी चोट को महाप्रभु सह नहीं सके और उनके विश्वास की रक्षा करने के लिए महाराज जी भीमताल पहुंच गए। भोजन के बाद और दंपति के थोड़े संभल जाने पर महाराज जी ने उन्हें उनके गंतव्य तक जाने के लिए कुछ यात्रा भाड़ा देना चाहा। पहले तो दंपति ने इसे दान समझकर लेने से साफ मना कर दिया, लेकिन फिर जब बाबा जी ने उन्हें अपना पता दे करके ये कहा कि तुम घर पहुंचने पर ये पैसे मुझे वापस दे देना, तब जा कर के उन्होंने उसे स्वीकार किया और वो पैसे लेकर वो अपने घर चले गए। और इस तरह जीवन के पड़ाव में बूढ़े दंपति के प्रारब्धवश मिले इस दुख का महाराज जी ने अंत किया। जीवन है तो दुख सुख तो लगा ही रहेगा। महत्वपूर्ण ये है कि चाहे जैसा भी समय हो, हम ईश्वर को कभी ना भूलें। सुख में धन्यवाद भी करें और दुख में उससे उबरने का मार्गदर्शन मांगे, क्योंकि संकट मोचन दया निधान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और बाबा जी से जुड़ी और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna